Hello all my students, I'm Shomiran Dotto and you're all following my YouTube videos. आज का क्लास का जो मैटर होगा इट्स ऑन क्लास 12 evaluation of goodwill and as well the treatment for goodwill. तो before doing so I must tell you one thing. अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो definitely you subscribe this channel as well as like this video. अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ दिस गुडविल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये गुडविल के बारे में थोड़ा आइडिया कर ले. गुडविल एक्चुअली होता है क्या? इट्स एन इंटेंजिबल एसेट. इट्स वेरी टफ टू कैलकुलेट गुडविल. इट्स वेरी टफ टू वैल्यूएट द गुडविल बिकॉज इट्स एन इंटेंजिबल एसेट्स. अब सवाल ये उठता है कि अब सम करने के टाइम गुडविल को तो वैल्यू करना ही पड़ेगा. सो ये वैल्यूएट करने के लिए देयर आर सर्टन एस्पेक्ट्स. इस एस्पेक्ट्स को लेके हम लोग को सोचना पड़ेगा. अब इस एस्पेक्ट्स में वैल्यूएशन करने का कुछ स्टेप्स भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा. जैसे देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. एवरेज प्रॉफिट मेथड, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड देन परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. एनुमिटी मेथड ज़्यादातर नहीं आता है अब लोग क्लास 12 में. एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स विच यू हैव टू हाईलाइट for calculating the goodwill. So ये जो एवरेज परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये सब क्या है हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करते जाएंगे कि करके. बट आज हम जो जिस मैटर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे दैट इज परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के ऊपर डिस्कस करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सुपर प्रॉफिट और एनी सॉर्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड. टुडेज क्लास इज बेस्ड ऑन द on the basis of simply it's based on परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. आज हम पूरा क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि इस एवरेज प्रॉफिट का मतलब परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता है क्या. बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि दिस एवरेज प्रॉफिट विल बी गिवन इन द सम. समटाइम्स दिस प्रॉफिट जो दिया हुआ उसी को लेके हम लोग को एवरेज निकालते हुए परचेज करना पड़ेगा. और समटाइम्स देयर विल बी सर्टन आइटम विच विल बी गिवन इन द सम. वी हैव टू रीएडजस्ट दोस आइटम विद दैट प्रॉफिट to find out the actual profit which will be considered for valuation of goodwill. एक चीज़ हम इधर बता दें कि there are 3 items जो याद रखेंगे has to be deducted या added back to find out the average profit. The first one, abnormal gain. It is to be deducted from the profit. It is not to be included in the profit which is to be considered for the valuation of goodwill. Again, abnormal loss, if it is deducted then it will be added back. Abnormal gain हम पहले बताया it will be deducted. Abnormal loss it will be added because abnormal loss already deducted from the PL account, so it will be added back. And any interest on investment which is not the actual source of income for the business will be deducted from PL. These are the 3 items याद रखिएगा आप लोग. These are the 3 items to be adjusted. Likewise जैसे मैंने बताया to find out the average actual profit and then actual profit निकालने के बाद हम लोग उसका average करेंगे. तो ये हो गया आप लोगों का वैल्यूएशंस का बेसिक आइडिया. जब हम लोग सम करेंगे और हम लोग को क्लियर होगा. इसके साथ साथ और एक चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एवरेज प्रॉफिट तो है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है. वेट्स ये दिया हो रहेगा सम में आप लोगों को कि डिफरेंट ईयर का डिफरेंट वेट्स. उस हिसाब से हम लोग वेट के साथ प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हुए प्रोडक्ट आएगा और उस प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड करने से आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज एंड देन उसका इंटू सर्टन ईयर्स परचेज. आई रिपीट, अगर वेट्स दिया रहेगा तो वेट के साथ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मैंने अभी डिस्कस किया उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हुए आएगा आपका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे टोटल वेट से तो आ जाएगा एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड विद द सर्टेन ईयर्स टू गेट द गुडविल वैल्यू. सो दिस आर द 2 थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास. तो एक बार इसके लिए कुछ सम्स देखना पड़ेगा और गुडविल के बारे में और क्या बताएं. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. इसका अंडर द हेड्स नॉन करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट. इंटेंजिबल एसेट्स के हेड में आता है. सो इसको देखने के लिए मतलब द हाउ टू डू द सम्स, कैसे हम लोग इस प्रॉफिट के जो डिस्कस किया हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन द सम्स, ये देखने के लिए आप लोगों को कुछ सम्स देखना पड़ेगा. लेट मी शो यू फ्यू सॉल्यूशंस ऑफ द फ्यू सम्स सो दैट यू कैन गेट टू नो, यू कैन गेट टू हैव सम आइडिया अबाउट द वैल्यूएटिंग, हाउ टू वैल्यूएट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ certain years purchase of the average profit या certain years purchase of the weighted average profit. यही दोनों चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो चलो एक बार चलते देखने के लिए. This is the first sum for today's class. First sum for today's class as well as
सेकेंड सम फॉर टुडेज क्लास। दोनों सम लगातार हम लोग आज करेंगे। अभी करेंगे ए और बी जो दिख रहे हैं स्क्रीन में। पहला सम, मीना परचेज्ड, ये सम को हाईलाइट कीजिए। मीना परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल, मीना परचेज सिमीज फ्रॉम दिस द प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस। तीनों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, एक में एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है, एक में एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है और एक में एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है। ये एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ना, ये एक्चुअली जेन्युइन एक्सपेंस होता है, तो इसको हम लोग कभी कहीं पर भी कंसीडर नहीं करेंगे। एक बार एवरेज निकालने के बाद हम लोग इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि ये हर साल देना पड़ेगा, तो ये हर साल देना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसको एकदम लास्ट में जाके कंसीडर करेंगे। आप लोग इंडिविजुअली भी कर सकते हो। आई विल शो यू हाउ टू डू इट इंडिविजुअली, वो भी आप लोग कर सकते हो। तो दिस इज अ फिगर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। देखते हैं कैसे होते हैं सब। पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने की चेष्टा किया मैंने। 13 का 40,000 दिया हुआ, जिसमें एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ, एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है। मैंने अभी बताया कि एबनॉर्मल गेन विल बी डिडक्टेड। वैसे ही 31 मार्च 2014 का प्रॉफिट दिया हुआ 50,000, आफ्टर विच वी आर सपोज टू एड बैक द एबनॉर्मल लॉस बिकॉज इज बीन ऑलरेडी चार्ज। एबनॉर्मल लॉस इज बीन ऑलरेडी चार्ज 10,000, तो इट विल बी एडेड बैक। मैंने ये नोट में लिखाया था, आप लोग को गो थ्रू करना पड़ेगा नोट को, ABC पॉइंट करके हमने शुरू में लिखाया था कि एनी सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन विल बी डिडक्टेड, एनी सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस विल बी एडेड बैक। इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले ये तीनों का 1,40,000 टोटल आया। इसके नाउ फर्स्ट फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 1,40,000 डिवाइड बाय 3, 3 साल का है, 46667, और उसके बाद हमने एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम उसमें से लेस किया। आप लोग क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली भी लेस कर सकते हो हर साल। -5,000 -5,000 -5,000 करने से ये चेंज हो जाएगा, तभी हो जाएगा 30,000, 55,000 एंड 40,000। तो तब जाके इसका टोटल करके एवरेज निकालोगे तो यही आंसर आएगा। ये जो आया 41667, यही आंसर आएगा। आई रिपीट, हमने जैसे इधर एवरेज निकालने के बाद 5,000 लेस किया, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम इज ए जेन्युइन एक्सपेंस, इट विल बी डिडक्टेड एवरी ईयर। Company have to bear these expenses every year. It's a recurring sort of expenses, so you have to deduct it from every year's profit. तो इधर भी 5,000 लेस हो जाता फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। इस साल में भी 2014 में भी 5,000 लेस हो जाता फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, और इस साल में भी 5,000 लेस हो जाता फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। तो करने से ये फिगर चेंज होता, ये फिगर चेंज होते, इसको अगर एवरेज करते तो नेट रिजल्ट एकदम ये आंसर आ जाता, एकदम फाइनल आंसर आ जाता है। बट हमने क्या किया, इधर एवरेज निकालते हुए मैंने एक बार लेस किया, तो बोथ वे इट्स करेक्ट। यू कैन चेक इट आउट, घर में बैठ के तुम लोग देख सकते हो कि उस हिसाब से करने से आंसर 41667 डायरेक्टली आता है कि नहीं आता। सो आई होप दैट मेथड विल बी बेटर। तो ये करने के बाद बोल दिया गुडविल इज 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, तो ये एवरेज प्रॉफिट आया इंटू 2 कर दिया, आ गया गुडविल का फिगर। देखिए अब हम लोग चलेंगे अगला सम देखने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द सम विच वी हैव टू प्रैक्टिस, वी हैव टू थिंक अबाउट, बिकॉज इधर देखो जो जो आइटम के बारे में हम लोग सोचा एडजस्टमेंट करने के लिए, दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट आइटम। हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि विच इज नॉन रिकरिंग टाइप ऑफ। नो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन हैव टू बी डिडक्टेड आउट एंड हैव टू बी एक्सक्लूडेड। सो अपार्ट फ्रॉम दोज टू, अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम होगा ऑफ द ऑफिस या ऐसे कुछ एक्सपेंस होगा जो कि एक कंपनी को एवरी ईयर बियर करना पड़ेगा, तो हर साल का प्रॉफिट से आपको लेस करना पड़ेगा। मैंने इधर दिखाया नहीं, बट आप लोग दिखा सकते हो डायरेक्टली 5,000 हर साल का प्रॉफिट में से लेस कर दो, बिकॉज इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो आंसर अल्टीमेटली 41667 डायरेक्टली आ जाता। तो चलो एक बार अगला सम देखने के लिए। नेक्स्ट सम नंबर बी बोलेगा दिस नया पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल इट्स परचेज एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। एक्चुअली हम इधर एक चीज़ बताया आप लोगों को, ये जो गुडविल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं हम लोग। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब करते हैं? एक्चुअली बेसिकली जब पार्टनर रिटर्न, मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस में 2 पार्टनर होता है, एटलीस्ट 2 पार्टनर होता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप बिजनेस। वेन एवर वन पार्टनर एंटर इन टू द बिजनेस, दैट मीन्स इट्स अ केस ऑफ एडमिशन, वेन वन न्यू पार्टनर गेट्स एडमिटेड टू द बिजनेस,
or else out of the two partner one is retiring from the business. That means in case of admission or in case of retirement you have to, or in case of death as well. सो ये तीन केस होता है जो एडमिशन के केस में जब हम एक नया पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है, और रिटायरमेंट या डेथ के केस में जब एक पार्टनर छोड़ के जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट और इन द फॉर्म ऑफ डेथ. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को गुडविल को वैल्यूएट करना पड़ता है, क्योंकि जो नया पार्टनर आता है उसको सर्टेन अमाउंट लेके आना पड़ता है, जो हम लोग नेक्स्ट मैटर होगा हम लोग का डिस्कशन का. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस एट द टाइम ऑफ एडमिशन एज वेल एज रिटायरमेंट के टाइम. जो रिटायर करके जाता है उसको अपना वैल्यू अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके जाना पड़ता है, वो भी हम लोग रिटायरमेंट के टाइम डिस्कस किया है, उसके बारे में नोट भी मैंने दिया है. सो दोज आर द फैक्ट जिसके कारण हम लोग को गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा. अगर वैल्यूएशन मालूम नहीं पड़ेगा गुडविल का तो फिर हम कैसे देंगे या कैसे बोलेंगे नया पार्टनर को लेके आने के लिए, बिकॉज दैट मीन्स वी नीड टू नो फर्स्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड दैट्स फॉर दैट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वी आर डूइंग दिस चैप्टर, जिसमें हम लोग सेकेंड सम शुरू करेंगे. सेकेंड सम में दिया हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर. मतलब 3 साल का एवरेज करके और ये 4 साल का एवरेज में से जो हायर होगा उसका 80% विल बी गुडविल. 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट और 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट जिसमें से जो ज़्यादा होगा उसी को हम लोग गुडविल मानेंगे. 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट और 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट उसमें जो भी ज़्यादा होगा उसको हम लोग गुडविल मानेंगे. तो चलो एक बार देखते हैं कैसे क्या होता है. हमको दो ये करना पड़ेगा, बार कैलकुलेट करना पड़ेगा. एक 3 इयर्स प्रॉफिट, एक 4 इयर्स प्रॉफिट. देखो एक 3 इयर्स परचेज, एक 4 इयर्स परचेज. मतलब पहले 3 साल का एवरेज निकाला मैंने, उसके बाद 4 साल का एवरेज निकाला. दोनों में से कौन सा हाईएस्ट है? 4 इयर्स का हाईएस्ट है, तो इसीलिए उसको ही ले लिया मैंने. 4 इयर्स प्रॉफिट इज हायर देन 3 इयर्स प्रॉफिट. मैंने लिख के रखा है इधर. सो गुडविल विल बी 80% ऑफ दिस, 80% ऑफ 93,500. तो डायरेक्टली आ गया. जस्ट वॉच हाउ आई हैव डन दिस सम नंबर बी. एक बार 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला, एक बार 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला. दोनों में से जो भी हाईएस्ट हुआ उसको लिया गया है और उसका 80% विल बी द गुडविल. Our next sum. Sum number C. Our next sum number C. Sum number C will be our next sum, जिसमें दिया हुआ है कि चारों साल का प्रॉफिट दिया, बट इसमें से 1 साल का जो है वो लॉस है. कोई बात नहीं है, अगर हम लोग का लॉस होता है तो फिर तीनों साल का प्रॉफिट जोड़ते हुए लॉस को हम लोग लेस कर देंगे. यही होता है. अगर चारों साल में से 1 साल का किसी भी साल में अगर लॉस होता है तो बाकी 3 साल का प्रॉफिट को जोड़ के फिर लॉस को लेस करना होता है, तो तब जाके आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. बट बिफोर दैट इधर नीचे में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, दैट इज टू इम्पॉर्टेंट. द सम नंबर सी ऑन 1 अप्रैल 2010, मतलब 10-11 मतलब लास्ट ईयर में हुआ है. 1 अप्रैल 2010 मतलब वी स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 एंड्स ऑन 31 मार्च 2011, मतलब लास्ट ईयर. ये जो झमेला हुआ है ये लास्ट ईयर में हुआ है, 11 में हुआ है, 10-11 में हुआ है. क्या हुआ है? 50,000 का परचेज हुआ है एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन बी चार्ज एट द रेट ऑफ 20. मतलब पहला साल, मतलब लास्ट ईयर का एकदम शुरुआत में, लास्ट ईयर का फर्स्ट डेट में, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब 10-11 a motorbike has been purchased but it's been wrongly charged to travelling expenses account. मोटरबाइक को परचेज किया गया, has been wrongly charged to travelling expenses account, जिसके ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए. मतलब मोटरबाइक ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मोटरबाइक इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये पीएल अकाउंट में चार्ज नहीं होना चाहिए था, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो होता है वो चार्ज होना चाहिए. तो फिर पीएल अकाउंट में चार्ज होने के कारण क्या हुआ? पीएल नेट प्रॉफिट घटा हुआ है. एज सिंपल एज दैट. 50,000 का जो मोटर बाइक हम लोग खरीदा और उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस की तरह चार्ज कर दिया, उसके चलते क्या हुआ? प्रॉफिट घटा हुआ है. प्रॉफिट इज बिन रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ मोटर बाइक इन द पीएल अकाउंट. सो जिसके कारण हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब इस मोटर बाइक के अमाउंट को पीएल से ऐड करना पड़ेगा टू इंक्रीज द प्रॉफिट.
जबकि ये मोटर बाइक इज एन एसेट, तो इसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन होना चाहिए था, वो डेप्रिसिएशन डेफिनेटली चार्ज नहीं हुआ होगा क्योंकि मोटर बाइक को ट्रैवलिंग एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया गया है, तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट नहीं किया गया, इसलिए अब डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा बिकॉज आई एम रेक्टिफाइंग द थिंग। तो 50,000 क्या करना होगा, इसको चार्ज किया गया पीएल अकाउंट में, जो होना नहीं चाहिए था, पीएल अकाउंट में नहीं आता है। कोई भी एसेट अगर हम लोग खरीदते हैं पीएल अकाउंट में नहीं आता है तो उसको पीएल में ऐड कर दिया जाएगा और बदले में जो डिप्रिसिएशन आना चाहिए उसको लेस कर दिया जाएगा। कितना परसेंट डिप्रिसिएशन? 20%, दैट कम्स टू 10,000, वो लेस कर दिया जाएगा। तो एक बार दिखाते हैं कैसे इस वर्किंग को खड़ा करना है, कैसे उस वर्किंग को दिखाना है। चारों साल का प्रॉफिट को मैंने लिखा, प्रॉफिट लॉसेस बोल के लिखा मैंने, जो लॉस है उसको ब्रैकेटेड दिखाया। हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि लास्ट ईयर में जो झमेला हुआ था बाकी सब साल में कोई झमेला नहीं होता, इसलिए बाकी सब साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ लास्ट ईयर में ही झमेला है। क्या झमेला है? 50,000 का जो मोटर बाइक खरीदा गया था उसको चार्ज कर दिया गया था पीएल में, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। देखो ऐड मोटर बाइक परचेज चार्ज टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, उसको ऐड कर दिया गया और इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन होना चाहिए था वो नहीं चार्ज हुआ था, इसलिए उसको अपलेस कर दिया जाएगा क्योंकि इसको एसेट की तरह ट्रीट नहीं किया गया था। 50,000 का जो मोटर बाइक है उसको पीएल में चार्ज करने का मतलब होता है उसको एसेट की तरह ट्रीट नहीं किया गया था पहले। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पीएल में ऐड कर रहे हैं, मतलब नाउ आई एम ट्रीटिंग दिस वन एज एन एसेट। तो एसेट के ऊपर नॉर्मल डिप्रिसिएशन होता है और वो पीएल में चार्ज होता है, तो उसके लिए 20% 10,000 कर दिया। तो करने के बाद ये आया अल्टीमेटली आपका रिजल्टेंट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, जिसमें लास्ट ईयर 30,000 का लॉस है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए मैंने गुडविल निकाल लिया। कैसे एवरेज प्रॉफिट निकाला? तीनों साल का प्रॉफिट को ऐड कर दिया, लॉस को लेस कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, 80,000 आया इंटू 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बोल दिया सब में, तो आंसर आ गया 1,60,000। जस्ट वॉच हाउ आई हैव कैलकुलेटेड द गुडविल। सो हम लोग लगातार तीनों सम देखा, तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ सम देखा, जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट को कैसे एडजस्ट करना होगा, किस उपाय से करना पड़ेगा। देयर आर नो फिक्स्ड एंड फाइनल फॉर्मेट फॉर दिस चैप्टर, आप जैसे समझते हो ठीक रहेगा, बट द थिंग इज दैट कि द फॉर्मेट मस्ट बी इम्प्रेसिव सो दैट टीचर को समझ में आए। ऐसे उल्टा पुल्टा मतलब हिस्ट्री जैसे करने से नहीं होगा। यू हैव टू मेक अ फॉर्मेट। इस फॉर्मेट इज़ नॉट बीन गिवन इन द बुक्स, या नॉट बीन फिक्स्ड by the accounting standards या principles. It is to be done by you entirely, and that format have to be very simple and lucid so that teacher get to know what you have done. So now let me move on to the weighted average part. Sum number E, our weighted average part. Sum number E, our weighted average part, that is the profit of the last 5 years दिया हुआ है। Sum number E is based on the weighted average profit. Weighted average profit is 2,000 दिया हुआ। देखो इधर weighted average profit को कैसे करना है। देखो first of all the profit has been given. The profit for all the years has been given over here. Profit for all the years has been given. You are required to calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of the weighted average. This is what the difference. You know हम अभी तक हम लोग जितना बस sum किया उसमें weight बोल के कोई aspects नहीं था, but in this sum it has been 2 years purchase of the weighted average profit which has been mentioned in this sum, which means हम लोग को इधर weights को लेके सोचना पड़ेगा, and the weights has been given 11 में 1, 12 में 2, ऐसे is been given the weights. सो उस वेट को देने का मतलब ये होता है कि अब हम लोग को वेट को कंसीडर करते हुए गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सम नंबर ई, our next sum, let me show you in the copy. Now years, these are the 5 years दिया हुआ है, 5 साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ है सम में, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट करना नहीं होगा प्रॉफिट में क्योंकि साफ साफ दिया हुआ है प्रॉफिट, और वेट्स दिया हुआ है। देखिए वेट्स को दिया हुआ इधर, मैंने अभी अभी लेक्चर देने के टाइम बताया था कि जब वेट्स रहेगा तो वेट्स के साथ प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हुए प्रोडक्ट को निकालना पड़ेगा। देखिए हर एक साल का प्रोडक्ट को निकालते गया मैंने, कैसे निकाला, वेट्स इंटू प्रॉफिट, वेट्स इंटू प्रॉफिट। देखो ध्यान से देखो हमने कैसे अपना प्रोडक्ट्स को निकालते गए, हैव कैलकुलेटेड द प्रोडक्ट्स बाय वे ऑफ मल्टीप्लाइंग प्रॉफिट्स with the weights, with their respective weights, and I got products. The total products will be 9,84,000, which will be divided by the total weights, that is 15, will give you the average weighted average profit. Weighted average profit that comes to 65,600, and goodwill will be 2 years purchase of this weighted average profit that comes to 65,600 into 2, 1,31,200. नॉर्मल केस में हम लोग इस वेट को कंसिडर नहीं करते, हम लोग इस प्रॉफिट को एवरेज करते, प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर देते, 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स, इसलिए इस प्रॉफिट को ऐड करते हुए 5 कर देते थे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता था। बट इधर ये सब में वेट्स दिया हुआ है
तो वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हुए प्रोडक्ट आया, उस प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल वेट्स मतलब ये वेट्स का जो टोटल है 15, उसको डिवाइड करते हुए जो आया दैट इज वेटेड एवरेज, उसको इंटू 2 ईयर्स परचेज कर दिया, तो ये आवर आंसर केम दैट इज गुडविल। सो आज का क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आज का क्लास में हम लोग जो भी डिस्कस किया है इज टोटली बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इस चीज़ को लेके ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिएगा एंड डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग कुछ सम्स भी क्लास में बैठ के करेंगे। लाइव क्लास जब होगा तब हम लोग डेफिनेटली करेंगे, बट बिफोर दैट यू नीड टू गो थ्रू दिस वीडियोज प्रॉपरली, नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज, कहाँ क्या एडजस्ट करना पड़ता है और क्यों एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग डेफिनेटली मिलेंगे विद डिफरेंट अदर मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड, जैसे कैपिटलाइजेशन मेथड। दिस आर ऑल विल बी आवर नेक्स्ट क्लास मैटर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।